अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम आजकल क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कुछ टर्म्स और क्वाड्रेंट के बारे में जाना है। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल और इन द रेशियो ऑफ 3:5:9:13 फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जैसे कि हम जान रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल जो है वो है एक क्लोज्ड फिगर, फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर। लेट अगर ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी एंड डी, इसमें चार एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दैट मींस द सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन चार एंगलों का सम जो है वो 360 के बराबर है। लेकिन यहां पर जो गिवन है वो है इनका रेशो। तीन हिस्से लेट करेंगे हम, तीन हिस्से एंगल ए है, 5 हिस्से बी है, 9 हिस्से सी है और 13 हिस्से डी है। मर क्या किसके हिस्से, यानी जिस चीज से इनकी कैंसिलेशन हुई है, इनका एक फैक्टर जो है वो कॉमन फैक्टर है, जिससे इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये एंगल्स बराबर निकलेंगे। लेट अगर वो कॉमन फैक्टर हम x लेंगे तो एंगल ए होगा 3x, एंगल बी होगा 5x, एंगल सी होगा 9x और एंगल डी होगा 13x। फिर हमें पता चलेगा कि इन तीनों का, चारों का सम जो है वो 360 डिग्री होगा। वहां से हम पहले वेरिएबल का निकालेंगे वैल्यू, यानी कि कौन सा कॉमन फैक्टर जो है, जिसका जो सबका कॉमन फैक्टर है वो निकालेंगे, और उसके बाद हम हर एक एंगल को सेपरेटली कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लिखेंगे सॉल्यूशन इन quadrilateral let angle 1 is equal to 3x, angle 2 is equal to 5x, angle C is equal to 9x and angle D is equal to 13x। जो चार एंगल्स हम क्वाड्रेंट के हैं उनको हमने मार्क किया है, नाम दिया है 1 2 3 एंड 4 से। 2 ये 3 है और ये हम लेंगे 4। तो अगर ये चार एंगल्स हमने लिए हैं तो सो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360। बट angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 is equal to 360 degree angle sum property। sum of interior angles of a quadrilateral जो है वो 360 डिग्री के बराबर है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा है। Therefore angle 1, इसके बदले हम लिखेंगे 3x, एंगल 2 के बदले लिखेंगे 5x प्लस एंगल 3 के बदले लिखेंगे 9x, एंगल 4 के बदले लिखेंगे 13x is equal to 360, which implies that 3 plus 5 8 plus 9 17 plus 13 वो हुए 30x is equal to 360, which implies that x is equal to 360 divided by 30, 0 0 cancel, 3 1s are 3 12s are, so x is equal to 12 degree, sorry 12। तो x यानी कि जो कॉमन फैक्टर इस क्वाड्रिलेटरल का है वो 12 है। अब चूंकि हम एंगल 1 अब निकाल सकते हैं, अगर मुझे पता है x 12 है तो एंगल 1 होगा 3 into 12, एंगल 2 होगा 5 into 12, एंगल 3 होगा 9 into 12, इसी तरह एंगल 4 जो है वो होगा 13 into 12।
तो वो एंगल्स निकालने के लिए हम इसके बाद यहां से मैं लिखूंगा सो एंगल 1 इज इक्वल टू किसके बराबर है 3x। तो 3 के बदले 3 इंटू एक्स के बदले जो 12 निकला है 3 इंटू 12 36 डिग्री पहला एंगल है। इसी तरह एंगल 2 इज इक्वल टू वो किसके बराबर है 5x। तो 5 के बदले 5 इंटू एक्स के बदले 12 तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल 3 इज इक्वल टू 9x। तो दैट मीन्स 9 के बदले 9 इंटू एक्स के बदले 12 तो ये बराबर होगा 9 2 18 9 1 9 तो 108 डिग्री। एंड इसी तरह एंगल 4 जो है वो बराबर निकलेगा 13 इंटू एक्स दैट इज 13 इंटू 12 तो ये बराबर होगा 13 इंटू 2 26 6 2 कैरी 31 का 13 और 2 हो गए 15 यानी 156 डिग्री। तो इस तरह इस क्वाड्रेंट के चारों एंगल जो है वो होंगे एंगल 1 होगा 36 डिग्री एंगल 2 होगा 60 डिग्री एंगल 3 होगा 108 डिग्री एंगल 4 होगा 156 डिग्री। अगर इनका सम करेंगे तो 360 डिग्री निकलेगा। ये है क्वेश्चन जो हमारे पास था जिसको हमने प्रूव किया है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे एक और क्वेश्चन के साथ। छाप कर Now, the second question is, if the diagonals of a parallelogram are equal, if the diagonals of the parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. ये गारंटी है कि ये पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये और ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है, ये और ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है क्योंकऔर पैरेललोग्राम है गिवन है। हम और इसके डायगोनल्स भी इक्वल है, यानी कि अगर हम ए सी को ज्वाइन करेंगे, इसको हम अगर मैं लूंगा ये ए सी और बी डी, डायगोनल्स दोनों इसके इक्वल है, यानी ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी डी और ए बी सी डी पैरेललोग्राम भी है। तो हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम तो है लेकिन साथ में रेक्टेंगल है, यानी इसका हर एक एंगल भी 90 डिग्री है। ये हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए since ABCD is a parallelogram, क्योंकि ये गिवन है, so AB is equal to CD, comma AB is equal to CD, comma BC is equal to AD, and
ABCD जो पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे, तो ये हमें दिया गया है। एंड एंगल A plus angle B is equal to 180 degree. Adjacent angles. Because we know that the adjacent angles of a parallelogram are supplementary. वो दोनों का सम हमेशा सप्लीमेंट्री होता है कि 180 डिग्री होता है। नाउ in triangle ABC, and triangle BAD। अब जो हमारे पास दो ट्रायंगल है इनको हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। मैं यहां पे इनको ड्रा करूंगा। एक है ABC, ये है A, B और C, और दूसरा है BAD, BAD। BAD। तो इन दो ट्रायंगलों में क्या है? इन दो ट्रायंगलों में AB इज इक्वल टू AB, जो कि कॉमन साइड है। AB दोनों ट्रायंगलों में है, AB जो कि ये कॉमन है, ये साइड तो लिखा। और BC इज इक्वल टू AD, साइड्स ऑफ, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, जो अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम के। एंड AC इज इक्वल टू BD, AC और BD बराबर होगा, ये गिवन है। जब ये चीजें पता होंगी तो इसका मतलब हुआ कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल का कन्वर्ट होगा। सो triangle ABC is congruent to triangle BAD by side action। जब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, दैट मीन्स अगर मैं इसको ऐसे टर्न और करूंगा इस पे, तो ये C यहां रहेगा, यहां C बैठेगा, यहां B बैठेगा और A इधर बैठेगा। तो दैट मीन्स ये एंगल B जो है ये एंगल A के बराबर होगा। तो लिखेंगे हम यहां पे देयरफॉर एंगल BA इज इक्वल टू एंगल B CPCT। तो अगर एंगल B और एंगल A बराबर होगा, मगर हमें पता है these are supplementary angles because these are the adjacent angles of parallelogram, but these are adjacent angles of a parallelogram। ये एडजेसेंट एंगल्स है पैरेललोग्राम के, तो दैट मींस ये तो सप्लीमेंट्री होंगे। अब मैं यहां पे थोड़ा रब करूंगा ये, but these are adjacent angles of a parallelogram, so angle A plus angle B is equal to 180 degree, which implies that angle A plus, अब एंगल A एंगल B के बराबर है, हम एंगल A के बदले एंगल B लिख सकते हैं या एंगल B के बदले एंगल A भी लिख सकते हैं। अब मैंने एंगल A के बदले एंगल A तो लिखा है, एंगल B मुझे पता है एंगल B यहाँ पे एंगल A के बराबर है, तो इसके बदले भी मैं एंगल B लिखूंगा, सॉरी A लिखूंगा।
जो बराबर होगा 180. दैट मीन्स ट्वाइस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल ए is equal to 180 divided by 2, which implies that angle A is equal to 90 degree. जब एंगल A 90 होगा तो B भी 90 होगा. सिमिलरली C और D भी 90 होगा. सिमिलरली इसी तरह एंगल A is equal to एंगल B is equal to एंगल C is equal to एंगल D is equal to 180 डिग्री. जब सारे एंगल्स 180 नहीं 90 डिग्री. जब सारे एंगल्स अब एंगल ए 90 डिग्री निकला है, एंगल ए एंगल बी के बराबर है तो एंगल बी भी 90 डिग्री होगा. अब सिमिलरली अगर हम ये दो ट्रायंगल्स लेंगे ए बी सी और बी सी डी तो वहां पे सी और बी इक्वल निकलेगा. तो ऐसे करके ये चारों एंगल्स 90 डिग्री निकलेंगे. जब पैरेललोग्राम होगा और सारे एंगल्स बराबर निकलेंगे तो वो तो रेक्टेंगल है. Hence parallelogram ABCD is a rectangle. अब मसला यहाँ पे एक पॉइंट रह गया कि मैंने यहाँ पे हर एक एंगल 90 डिग्री दिया है प्रूव करके और हमने कहा कि ये रेक्टेंगल है. तो स्क्वायर में भी तो हर एक एंगल 90 डिग्री है. स्क्वायर इज आल्सो ए राइट ट्रायंगल विद इक्वल साइड्स. स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है, उसमें इक्वल साइड्स होते हैं. तो ये है आज दूसरा क्वेश्चन. जब हमें पता चला कि अगर एक पैरेललोग्राम में दो डायगोनल्स इक्वल होंगे तो वो रेक्टेंगल होगा. जब दो डायगोनल्स इक्वल होंगे तो वो रेक्टेंगल होगा. दैट मींस उसके सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री होंगे और वो रेक्टेंगल होगा. अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होंगे जो पैरेललोग्राम से ही पता चलता है. तो इस तरह ये आज का क्वेश्चन हमें कंप्लीट हुआ. इंशाल्लाह आगे फिर मिलेंगे इसी चैनल पे. तब तक के लिए खुश रहो.